Assalamualaikum everyone. Hello everybody, and I pay my salam to everybody who is watching this video. I, Hira Amir, is again back with steps. We were doing 12 steps of recovery program. Actually बात बड़े टाइम से चल रही है कि क्यों ये 12 स्टेप ज़िंदगी में एक इंसान जो रिकवर कर रहा है उसके लिए ज़रूरी है इन पे चलना और कुछ अचीव करने के लिए लाइफ में पॉजिटिव. तो स्टेप नंबर 10 तक और स्टेप नंबर 10 तक हमने काफ़ी कुछ गेन किया है. आई होप मेरी ऑडियंस को क्लियर हो रहा है कि हम लोग क्यों इस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं इन ट्रीटमेंट प्रोसेस. एंड आई होप कि जो कन्फ्यूजन्स हैं, चाहे वो कोई एज अ फैमिली वॉच कर रहा है अपने लव्ड वन के लिए या कोई प्रोफेशनल वॉच कर रहा है इन द फील्ड ऑफ एडिक्शन ट्रीटमेंट, सो बोथ साइड्स हम चाहते हैं कि आप लोगों की हेल्प करें और आपको कॉन्शियसली अवेक करें कि क्या चलता है इस प्रोग्राम में. I would like to tell my audience that do not ever forget to follow and subscribe and like my channel, because it's very important that we stay updated and stay tuned with each other. By this we can, I can improve if you have any suggestions for me, and I can always give you some new content to follow. Okay, I would like to call my guest speaker Dr. Talat today again so that he can come and tell us about step number 11. Before he comes, I want to just open up with the step that we are going to talk about some basic crux of the step, that is based on meditation, prayer and conscious contact of God. So let me call Dr. Talat. Yes, Dr. Talat. Assalamualaikum. जी वालेकुम सलाम. Sir, you would always think that Miss Hira always comes and talks about steps and we are talking about them and why is it important. I hope my audience always give me this feedback that you really enjoy listening to your words. Like you have always got something new to tell. Exactly. For your success, you have to take steps. There's no elevator. This is a continuous improvement process going at the back of your process as well, right? So I want to just tell that we are talking today about step number 11. Let me tell you the audience that what is step number 11 so that we can open up. Step number 11 tells that sort through prayer and meditation to improve our conscious contact with God and as we understood Him, and praying only for knowledge of His and will of us and the power to carry that out. My concern about this step is that my audience wants to know that what is the difference between prayer and meditation. गुड. इसमें अब जैसे देखें ना कि 12 स्टेप ने बड़ी खूबसूरती के साथ हमें इस अंजाम तक पहुंचा रहा है कि जहां अब बात दुआ तक पहुंच गई है और बात मेडिटेशन तक पहुंच गई है. शुरू में हमें इन स्टेप्स ने कहा कि आप एडमिट करें कि नशे ने आपकी ज़िंदगी को अनमैनेज कर दिया है. हमें ये बताया गया कि आप खुदा के सामने आप गिड़गिड़ाएंगे और उससे आप मदद लेंगे. फिर हमें ये बताया गया कि आपने इन्वेंट्री बनानी है, आपने बगैर किसी खौफ के और बगैर किसी डर के आपने एक लिस्ट बनानी है अपनी एरर्स की और अपनी उन गलतियों की जो पास्ट में होती रही हैं. फिर हमें मूव ऑन करते करते फिर उसने कहा कि आप खुदा के साथ साथ किसी दूसरे इंसान को भी आपने मिलाना है अपने साथ. और फिर जब लास्ट में आप बात कर रहे थे पिछली दफ़ा कि अब हमें साथ जो है वो कंटिन्यूसली अपनी लिस्ट को अपडेट भी करते रहना है जो हमारी एरर्स की है. अब इन सारे दुनियावी काम करने के बाद अब 11th स्टेप ये कहता है कि आप प्रेयर और मेडिटेशन के थ्रू आप मदद लेंगे गॉड से. अब देखिए ना, बड़ा आसान है इन बात को समझना कि प्रेयर सिंपल सी बात यह है, मांगना है. मांगने का एक ढंग होता है, वो आज आपको मैं बताऊंगा कि मांगने के भी बहुत अच्छे तरीके होते हैं कि आप इस तरीके से मांगते हैं कि देने वाला इनकार नहीं कर सकता. और दूसरी तरफ मेडिटेशन है. बिल्कुल. अच्छा, अब जो यहाँ पे बात है ना, आप सिर्फ ये तसव्वुर कीजिए कि आप एक नशे के मरीज़ को जहन में ला के ये देखें कि उसने बहुत अरसे तक नशा किया, उसने बहुत अरसे तक धोखे दिए, नशे को छुपाया भी, उसने कामयाबी के साथ पैसे भी अरेंज किए और ड्रग्स भी लेता रहा और दुनिया को फेस भी करता रहा और बदनामी भी मोल लेता रहा. और ये सारे काम करते 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 एक दिन वो अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर हो जाता है और जाते ही पहला काम क्या करता है कि वो सरेंडर कर देता है. वो एकदम अपने हाथ उठाता है और कहता है कि या अल्लाह, मैंने सरेंडर कर दिया है, मैं तुम्हारी बारगाह में आ गया हूँ. यहाँ खुदा से वो हम कलाम होता है और फिर खुदा उससे पूछता है कि बताओ मैं कौन हूँ. तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि तुम तो सारे जहानों के रब हो. तो फिर जब सूरत फातिहा के हर आयत को आप ट्रांसलेट करते हैं तो हम इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप खुदा के सामने
حاضر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس سے جو دعا کرتے ہیں وہ پریئر ہے, وہ آپ اس سے پریئر کرتے ہیں, اور پھر آپ ایک کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے شفا مانگ رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے امینڈمنٹس مانگ رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں, جہاں آپ کے ذہن میں جو بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں, تو پھر آپ مانگنے والا انداز بھی تو اپنائیں. پھر اس میں اگر آپ خدا سے باہر آ کے اگر آپ دنیا میں بات کرتے ہیں تو آپ کو جب بھی کسی سے کچھ مانگنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کے SOPs فالو کرنے ہوتے ہیں. اور یہاں 12 اسٹیپ میں وہ کہتا ہے کہ اب ہم پریئر کا سہارا لیں گے, اب ہم خدا سے ڈائریکٹ دعا کریں گے کہ وہ ہمیں ہدایت دے, ہمیں شفا دے اور ہمیں نارمل لائف میں واپس لوٹنے کی طرف مدد کرے. تو میڈیٹیشن کیا ہے پھر؟ پریئر تو یہ ہوگی. میڈیٹیشن یہ ہے کہ جب آپ اکیلے تنہا بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ مجھے خدا سے اپنا کانٹیکٹ کیسے بہتر کرنا ہے. جب خدا سے کانٹیکٹ بہتر کرنا ہوتا ہے نا تو اس سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ خدا کی مخلوق سے وہ کریں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں تھامس ایڈیسن کی, جس نے بلب ایجاد کیا. اب تھامس ایڈیسن نے یہ کہا جاتا ہے کہ تھامس ایڈیسن سائنٹسٹس میں سب سے زیادہ صابر قسم کا سائنٹسٹ تھا. اس کے اندر بہت صبر تھا. پھر ہوا کیا کہ جب بلب ایجاد ہوا تو نوبل انعام بھی دیا گیا تھامس ایڈیسن کو. اچھا, اب ہوا کیا کہ جب نوبل انعام دیا جاتا ہے تو اس کو پھر اس کی بھی انوینٹری ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ ان چیزوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اب اس انوینشن کا آگے فائدہ انسانیت کو کیا ہو رہا ہے. اچھا, اب کیا ہوا کہ ایک مارکیٹ تھی اور مارکیٹ میں ایک دکان تھی جس میں لالٹینیں بکتی تھیں. اچھا, اب جب بلب آگے مارکیٹ میں تو لالٹینیں لوگ خریدتے نہیں تھے. تو اب ہوتا کیا کہ وہ جو تھامس ایڈیسن اس مارکیٹ سے گزرتا تو دکان والا روز اس کو بری بلی باتیں کرتا اور اس کو سمپل سا کہتا کہ تم بہت برے ہو فلاں فلاں, کہ تم نے بلب بنایا ہے اور میری لالٹینیں نہیں بکتی. تو تھامس ایڈیسن جو کہ بہت صابر انسان تھا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, وہ آرام سے گزر جاتا تھا. تو دکاندار بہت غصے ہوتا تھا اس بات سے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ تھامس ایڈیسن گزر رہا تھا تو دکاندار نے دکان کے باہر بلب رکھا اور اس کو مارنا شروع کر دیا, جوتوں سے مارنا شروع کر دیا. تو اس پہ تھامس ایڈیسن کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنا صبر توڑا. اس نے جو بھی اس سے وربل ابیوز جو بھی کیا. تو اب ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ اس کو نوبل جو پرائز کمیٹی ہے انہوں نے کال کر لیا کہ آپ نے وائلیٹ کیے ہیں ایتھکس. تو وہاں پہ اس نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ جب تک وہ دکاندار مجھے برا کہہ رہا تھا تو مجھے فرق نہیں پڑتا تھا, لیکن جب اس نے میرے پروڈکٹ کو برا کہا تو مجھے بہت برا لگا اور میرا صبر اس وقت ختم ہوا. اب ذرا تصور کریں کہ جب ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں, جب دوسرے انسانوں کو ہم برا بھلا کرتے ہیں, کہتے ہیں, جب ان کا دل دکھاتے ہیں تو ان انسانوں کو بنانے والے کو کتنا برا لگتا ہوگا. تو جب ہم میڈیٹیشن کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کے لیے بہتر کام کیا کر سکتے ہیں. پریئر ایک کانشیس ایکٹ ہے, میڈیٹیشن بھی ایک کانشیس ایکٹ ہے, لیکن اس میں ہم سائنٹیفکلی سپیکنگ ہم اپنا رائٹ برین ایکٹیو کرتے ہیں. اور رائٹ برین جب ایکٹیو کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ گاڈ کے ساتھ, جیسے آپ کے اسٹیپ کا سیکنڈ پارٹ بھی ہے کہ وہ کانشیس کانٹیکٹ گاڈ کے ساتھ بنانا شروع کرتے ہیں. اب ایک تو ہم کہتے ہیں ہمارا دل دھڑک رہا ہے, ہماری سانس چل رہی ہے, ہم زندہ ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں اس نے زندگی عطا کی ہوئی ہے. تو اللہ کا کرم تو کنٹینیوسلی ہمارے ساتھ ہے. ایک یہ ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں, ہم جائے نماز بچھاتے ہیں, ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہم پریئر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, تو ہم یہ کانشیسلی ایکٹ کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ جو 12 سٹیپ میں اس سٹیپ 11 میں کہا گیا نا, وہ سمپل سا ایک میسج دیا گیا ہے اپنے مریض کو کہ آپ نے اپنی ہائر پاور کے ساتھ کانشیس کانٹیکٹ بنانا ہے, یعنی جان بوجھ کے, سوچ سمجھ کے, ہوش مندی کے ساتھ, ہوش و حواس میں آپ نے ایکٹ کرنا ہے اپنی ہائر پاور کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کے لیے. تو یہ اس لحاظ سے یہ سٹیپ کافی خوبصورت سٹیپ ہے کہ جس میں پریئر اور میڈیٹیشن کا بڑا کلیئرلی بتایا گیا. اوکے سر. سر کیا اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ امپورٹنس ہے کیا کانشیس کانٹیکٹ ود گاڈ کی؟
why is it important to maintain a conscious contact with God? It doesn't say that maintain a contact with God, but it says conscious contact, मतलब कि हाजिर दिमागी से आपने वो कांटेक्ट बनाया है जानबूझ के, तो वो क्यों बात की गई है? देखिए कुछ चीज़ें जो है ना हमें हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हैं। मसलन हम पैदा होते हैं तो शुरू में हमें चलना नहीं आता, तो हम सहारे से चलते हैं, किसी को देख के चलते हैं, और एक टाइम आता है कि हम भाग रहे होते हैं। इस तरह बाकी एक्ट जो हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सीखते हैं, और सीखने के बाद एक टाइम आता है कि वो हमारे अनकॉन्शियस में चले जाते हैं, क्योंकि 4 लेवल पे जो अकल को परखा जाता है। एक ये होता है कि जहां आप कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट है, दूसरा है जहां आप कॉन्शियसली इनकम्पिटेंट है, तीसरा यह है जहां आप अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट है, और चौथा यह है कि जहां आप अनकॉन्शियसली इनकम्पिटेंट है। तो अब ये चारों में जो एक स्टेप है कि कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट, मिसाल के तौर पे कि आपको ये पता भी है कि ये काम मैं अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, तो फिर आप उसे कॉन्शियसली करते हैं। मिसाल के तौर पे चलते तो सब लोग ही हैं, अभी आप कुर्सी से उठेंगी, आप चल पड़ेंगी, लेकिन अगर आप अपनी चाल को और खूबसूरत बना लें, कॉन्शियस लेवल पे सोच के चलना शुरू कर दें, तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। मतलब बाज लोग हैं उनको पता है कि मार्केट में अच्छे कपड़े भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो कितना अरसा वो अनकॉन्शियसली इनकम्पिटेंट रहे। तो फिर जब उनको हदायत मिल जाती है किसी दूसरे इंसान से, या खुदा उनके दिल में डालता है, तो फिर वो कॉन्शियस लेवल पे डिसाइड करते हैं कि मुझे ये एक्ट करना है ना। तो अनकॉन्शियस हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, हम बहुत सारी बातें अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, हम बहुत सारे एक्ट अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ मामला आ गया है आला हस्तियों का, यहाँ मामला आ गया है खुदा की अदालत में जाने का, यहाँ मामला आ गया है खुदा से बात करने का। तो वहाँ आप अनकॉन्शियसली बात नहीं कर सकते, वहाँ आपने कॉन्शियस कॉन्टेक्ट बनाना है, वहाँ आपने होश के साथ सामने बात करनी है। हमें ये देख के बात करनी है कि हम किस से मुखातब हैं। हम तो अपने छोटे से ऑफिस में जाते हैं तो हम बॉस से बड़ा कॉन्शियसली बात करते हैं, तो जब दुनिया का जो बॉस है उसके साथ हम अनकॉन्शियसली कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने। इधर से ही मैं भी कुछ थोड़ा सा ऐड करती हूँ कि जैसे कि स्टेप नंबर 10 में हम ऑलरेडी बात कर रहे थे कि कंटिन्यूअल आप अपडेट कर रहे हैं अपनी इन्वेंट्री को, तो दैट मीन्स कि इट शोज़ कि आप एक विजिलेंट होकर उसको कॉन्शियसली अपडेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कॉन्शियसली कि कहाँ लैकिंग आ रही है, कहाँ मुझे ज़रूरत है चेंज की, कहाँ मुझे अपने आदात को, रवैयों को बदलने की ज़रूरत आ गई है। तो मतलब एक कॉन्शियस लेवल पे एफर्ट की जा रही है। उसी तरह अगर लिंक करें अपने स्टेप नंबर 2 के स्टेप सारे हमारे इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। 1 के बाद आपको 2 ही फॉलो करना है, ये नहीं हो सकता कि आप 1 के बाद स्टेप 4 पे जंप कर लें। डॉक्टर तलत ने ये बात हमें पहले भी बताई थी कि स्टेप्स को 1 से लेकर 10 तक 1 स्टेप ही फॉलो करेंगे तो उसका आपको असर नज़र आ सकता है या उसके चेंज नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर स्टेप नंबर जो 11 है और 10 है, वो 10 11 आपस में इंटरलिंक ही ऐसे हैं कि कॉन्शियसली पहले आपने अपनी इन्वेंट्री को अपडेट किया है, और जब आपने वहाँ से अपडेट कॉन्शियस हुए हैं तो अब अपना अल्लाह से या अपना गॉड से जो कॉन्टैक्ट है उसको भी कॉन्शियसली अब आप मेंटेन कर रहे हैं। कॉन्शियस लेवल पे आप देख रहे हैं कि व्हाट इज़ माई कनेक्शन विद गॉड नाउ। सो कॉन्शियसनेस को बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया गया है लास्ट 1 स्टेप से भी और इस स्टेप में भी। सो वी नीड टू बी मोर सेल्फ अवेयर। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं तो अक्सर ये मेंटेन करता हूँ इस बात को कि रिकवरी के लिए कोई एलिवेटर नहीं है, यू हैव टू टेक स्टेप्स। Yes, true. You very true that there is no elevator or escalator you can walk or and achieve recovery in life. This is a gradual process. Let me tell you once again, change gradually ही आया जाता है, instantly कभी भी change नहीं आता क्योंकि instant change long lasting नहीं होता. So let me just close up this step over here on the note that now we need to be more conscious in our lives कि हम कहाँ पर lacking कर रहे हैं, कहाँ पे हमें अपना God से connection को maintain करने की टाइम आ गया है, ताकि हम जान सकें कि कहाँ हमें ज़रूरत थी चेंज की, जहाँ पे हम पहले नहीं चेंज ला सके, तो अब उस चेंज को लाकर अपना कनेक्शन मेंटेन करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, ताकि हमारी ज़िंदगी में एक मस्बत चेंज आए और हमारी ज़िंदगी में हम अपनी ज़िंदगी को भरपूर फ़ायदा उठा सकें। सो फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। होपफुली हमारे 12 स्टेप क्लियर भी हो रहे हैं और कवर भी हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करती हूँ और डॉक्टर तलत को इनवाइट करती हूँ, क्योंकि हमारी बहुत सारी बातें जहनों में जो चल रही होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं।
سو ڈاکٹر طلعت آپ کو پھر سے ہم زحمت دیں گے کہ آپ اس پہ آ کر ہمیں لاسٹ اسٹیپ کے بارے میں بھی بتائیں کہ وہ کیا کہتا ہے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اور آپ سب بھی اپنا بہت خیال رکھیں. ڈونٹ forget to just follow, like and subscribe because it is very important. See you next time. Till then, please take care.